हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रात को 9 बजे झारखंड जीके एमसीक्यू के इस क्लास में। तो इस क्लास में क्या करते हैं, इस क्लास में बेसिकली हम लोग झारखंड जीके के मिसलेनियस क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं और झारखंड के आने वाले एग्जामों में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, या फिर जो एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं उन एग्जामों में झारखंड के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। तो चाहे बात करें हम लोग झारखंड के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, बात करें झारखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, या फिर बात करें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की, तो उन सभी क्वेश्चंस के बारे में इस क्लास के थ्रू हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं और प्रॉपर सभी क्लास के सभी क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में हम लोग बात करते हैं। ये क्लास कब होती है? तो रोजाना रात को 9 बजे ये क्लास होती है। तो आपने भी अगर झारखंड के किसी फॉर्म को फिलअप किया है, झारखंड के किसी एग्जाम का फॉर्म भरा है, या फिर आने वाले टाइम पे भरने वाले हैं, तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो रोजाना रात को 9 बजे जुड़ना ना भूले मेरे साथ में इस क्लास में, और झारखंड के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में हम लोग इस क्लास में चर्चा करते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में आपको टाइमर मिलेगा, प्रॉपर टाइमर के जरिए आज के इस क्लास को हम लोग करने वाले हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा और 30 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है ये कमेंट करके बताना है। एज ए टेस्ट के रूप में आप इस क्लास को समझ सकते हैं, या फिर आप समझ सकते हैं कि झारखंड के एग्जामों के लिए आप कितना प्रिपेयर हैं, झारखंड के एग्जामों के लिए आप कितना रेडी हैं, आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में आज के इस क्लास के थ्रू आप समझ सकते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। झारखंड में पर्यटन नीति कब लागू किया गया था? झारखंड टूरिज्म पॉलिसी को रिसेंटली किस वर्ष लागू किया गया है, कब लागू किया गया है? तो झारखंड टूरिज्म पॉलिसी के बारे में पूछा जा रहा है और यह शुरू होता है आपका टाइम। झारखंड टूरिज्म पॉलिसी जो है वो कब लागू किया गया था? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। आपका टाइम जो है वो शुरू हो गया है। क्या होगा सही आंसर? झारखंड टूरिज्म पॉलिसी की बात अगर की जाए तो झारखंड टूरिज्म पॉलिसी जो है वो 2021 में, कब? 2021 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2021 में झारखंड टूरिज्म पॉलिसी को लागू किया गया था। तो क्या आपका आंसर सही है? झारखंड टूरिज्म पॉलिसी 2021 में। तो आप ये देख सकते हैं, लॉन्च ऑफ झारखंड टूरिज्म पॉलिसी 2021 में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा ही इसे लॉन्च किया गया था, लागू किया गया था। झारखंड में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, झारखंड में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 2021 में झारखंड टूरिज्म पॉलिसी जो है वो लागू किया गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो जो है वो पाया जाता है? ठीक है, यह रहा आपका क्वेश्चन और आपका टाइम शुरू होता है अब। झारखंड में किस जिले में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो आपको देखने को मिलेगा? जल्दी बताएंगे क्या होगा सही आंसर? तो इसके सही आंसर की बात करेंगे। झारखंड में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहां पर पाई जाती है? सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो जो है वो वेस्ट सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में। अगर बात करें पश्चिमी सिंहभूम की तो 1005 जो है पश्चिमी सिंहभूम का सेक्स रेशियो है। अब ये सेक्स रेशियो होता क्या है, लिंगानुपात होता क्या है? तो 1000 मेल्स पर फीमेल्स का जो नंबर है उसे कहते हैं सेक्स रेशियो। जैसे मानते हैं कि मेरा गांव है, मेरे गांव का नाम है बदलापुर, और मेरे गांव में 1000 लड़के रहते हैं और लड़कियां जो है वो 600 रहती है। तो मेरे गांव का सेक्स रेशियो कितना है? 600। यानी 1000 मेल्स पर फीमेल्स का जो टोटल नंबर है उसे ही कहते हैं सेक्स रेशियो। अगर बात करेंगे पश्चिमी सिंहभूम की
तो पश्चिमी सिंहभूम जिला का सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है पूरे झारखंड में 1005, यानी 1000 लड़कों पर 1000 मेल्स पर वहां पे फीमेल्स का जो संख्या है, फीमेल्स की जो नंबर है वो 1005 है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम। तो ये आप देख सकते हैं, आपको डिटेल में बताया गया है झारखंड के जियोग्राफी के क्लास में कि सेक्स रेशियो जो है सबसे ज्यादा कहां पे है। तो सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है पश्चिमी सिंहभूम में, देखिए 1005 है। उसके बाद सिमडेगा में 997, उसके बाद खूंटी में 994। अगर बात करें सेक्स रेशियो सबसे कम कहां पे है, तो धनबाद में। सबसे ज्यादा कहां पे है, पश्चिमी सिंहभूम में, और सबसे कम कहां पे है, धनबाद में। 908 या फिर 909 धनबाद में है, और सबसे ज्यादा पश्चिमी सिंहभूम में। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आइए, झारखंड सरकार के द्वारा अब अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को कितने रुपए का पेंशन दिया जाएगा। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड में जो भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं, पदक प्राप्त किए हैं, उन्हें पेंशन दिया जाएगा। लेकिन कौन से खिलाड़ियों को, जो रिटायर हो चुके हैं, सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को, जो रिटायर हो चुके हैं, जो अभी खेल नहीं रहे हैं। तो क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताएंगे, आपका टाइम शुरू हो गया। जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। झारखंड सरकार के द्वारा अब झारखंड के सेवानिवृत्त खिलाड़ी जो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त किए हैं, उन्हें कितने रुपए का पेंशन जो है वो दिया जाएगा। क्या होगा सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी 10,000। क्या होगा, ऑप्शन बी 10,000। उन्हें जो है 10,000 का पेंशन दिया जाएगा। आइए चीजों को समझते हैं। झारखंड का कोई भी ऐसा खिलाड़ी अगर है जो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त किया हो, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त किया हो और वो अभी नहीं खेलता है, वो सेवानिवृत्त रिटायर हो चुका है, तो झारखंड सरकार 10,000 की मासिक पेंशन राशि उन खिलाड़ियों को देगी। झारखंड सरकार उन खिलाड़ियों को 10,000 की मासिक पेंशन राशि देगी। नहीं समझ में आया, आइए इसमें मानते हैं कि मैं एक खिलाड़ी हूं, मैं पहले खेलता था, पहले जो है अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में कई सारे पदक जो है प्राप्त किया हूं, लेकिन अब जो है मेरी एज हो चुकी है, मेरी एज 50 हो चुकी है, मैं अब जो नहीं खेलता हूं, तो मुझे जो है झारखंड सरकार 10,000 की मासिक पेंशन राशि देगी। ठीक है, चलिए, भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट जो जनसंख्या है वो झारखंड में रहती है। ठीक है, यहां पे निवेश हो गया है, तो ये गलत है। भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है, उस टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट जो झारखंड में रहती है। ठीक है, भारत के पॉपुलेशन का कितना परसेंट झारखंड में रहती है, और ये शुरू होता है आपका टाइमर। जल्दी से आंसर दे, क्या होगा इसका सही आंसर। भारत में जो पॉपुलेशन है उसका कितना परसेंट पॉपुलेशन हमारे झारखंड में है, पूरे भारत का कितना परसेंट पॉपुलेशन हमारे झारखंड में है। तो पूरे भारत के पॉपुलेशन की बात करेंगे, पूरे भारत में जितना भी पॉपुलेशन है उसका 2.72% 2.72% पॉपुलेशन हमारे झारखंड में है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2.72%। यानी मानते हैं कि पूरे भारत में 100% लोग हैं, तो उसमें से झारखंड में 2.72% लोग हैं। मानते हैं क्या, मानते हैं 1,000 लोग पूरे भारत में रहते हैं, तो 227.2 लोग झारखंड में रहते हैं। ठीक है, चलिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी आप लोग याद रखें, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो मनाया जाता है। कब, 11 जुलाई को। ठीक है, झारखंड राज्य जल नीति को किस वर्ष लागू किया गया था।
झारखंड राज्य जल नीति, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। झारखंड राज्य जल नीति जो है वो किस वर्ष लागू किया गया था। झारखंड राज्य जल नीति क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा जल्दी से बताएंगे। तो झारखंड राज्य जल नीति की बात करेंगे। झारखंड राज्य जल नीति 2011 में, कब, 2011 में, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य जल नीति 2011 में। तो झारखंड के लोगों को जल की महत्व को बताने के लिए, झारखंड के लोग जल का ज्यादा वेस्ट ना करें, इस चीज के बारे में झारखंड के लोगों को जागरूक करने के लिए झारखंड राज्य जल नीति जो है 2011 में लागू किया गया था। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार झारखंड में मातृत्व मृत्यु दर जो है वो कितना पाया गया है। हाल ही में जो सर्वे किया गया है उस सर्वे के अनुसार झारखंड में मातृत्व मृत्यु दर जो है कितना पाया गया है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं मातृत्व मृत्यु दर क्या होता है, उसके बाद आपका टाइम जो है शुरू करते हैं। मातृत्व मृत्यु दर का मतलब होता है कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब मां अपने बच्चे को जन्म देती है उस समय कई माओं की मृत्यु हो जाती है। जब मां अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस समय कई माओं की मृत्यु हो जाती है। तो झारखंड में जो ये माओं की मृत्यु का रेट जो है वो कितना है, मातृत्व मृत्यु दर जो है वो कितना है, जल्दी से बताएंगे क्या होगा सही आंसर। चलिए आपका टाइमर चल रहा है, टाइम आपका शुरू हो गया है, जल्दी से कमेंट करके सही आंसर बताएंगे। अगर बात करेंगे मातृत्व मृत्यु दर की तो झारखंड में मातृत्व मृत्यु दर कितना है, क्या होगा सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और क्या होगा ऑप्शन ए 61, ऑप्शन ए 61। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। देखिए झारखंड में जो मातृत्व मृत्यु दर है वो कितना पाया गया है, हाल ही में एक सर्वे किया गया है जिसमें 61 जो है झारखंड में मातृत्व मृत्यु दर पाया गया है। देखिए आपको चीजें क्या क्या जाननी है। झारखंड में मातृत्व मृत्यु दर 61 पाया गया है। भारत में ये रेट कितना है, 112 का है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा ये टारगेट रखा गया कि 2030 तक मातृत्व मृत्यु दर को 112 से कम करके 90 लाना है। 112 अभी भारत का रेट है, एवरेज भारत का, और उसको कम करके 90 लाना है 2030 तक। लेकिन झारखंड में अभी ऑलरेडी कम है। भारत सरकार के जो टारगेट रखा गया उस टारगेट से भी कम है, 61 है। ठीक है, मातृत्व मृत्यु दर क्या होता है, तो आप देखे होंगे कई बार बच्चों को जन्म देते के समय माओं की जो मृत्यु है वो हो जाती है, तो इसे कहते हैं मातृत्व मृत्यु दर। अब ये जो रेट है ये कितने पर काउंट कहता है, 10,000 पर। यानी झारखंड में जब 10,000 बच्चों का जन्म होता है तो उस टाइम पे 61 माओं की मृत्यु हो जाती है। भारत में ये एवरेज 112 है, तो ये जो काउंट है वो 10,000 पर किया जाता है। मातृत्व मृत्यु दर को 10,000 में काउंट करते हैं। ठीक है, चलिए हाल ही में कब हेमंत सोरेन के द्वारा अबुआ आवास योजना का उद्घाटन किया गया है। अबुआ आवास योजना, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कब किया गया है, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। अबुआ आवास योजना, तो अबुआ आवास योजना का जो उद्घाटन है वो कब किया गया है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। जल्दी जल्दी बताएंगे क्या होगा सही आंसर। आप सभी को पता होगा कब, 15 अगस्त को। कब, 15 अगस्त को। 15 अगस्त को अबुआ आवास योजना का उद्घाटन जो है वो किया गया था। किनके द्वारा किया गया था, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। क्या है ये अबुआ आवास योजना, तो अबुआ आवास योजना के तहत झारखंड के बेघर लोगों को घर दिया जाएगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड के लोगों को या फिर देश के लोगों को घर दिया जाता है, उस तरीके से अबुआ आवास योजना के तहत झारखंड के बेघर लोगों को घर दिया जाएगा।
अब आप बोलेंगे सर क्या डिफरेंस है अबुआ आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत? तो प्रधानमंत्री आवास योजना सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, अबुआ आवास योजना का जो लाभ है वो झारखंड सरकार देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 कमरों का घर दिया जाता है, अबुआ आवास योजना के तहत 3 कमरों का घर दिया जाएगा। ठीक है, तो अबुआ आवास योजना इसका जो उद्घाटन है हेमंत सोरेन जी के द्वारा कब किया गया था? 15 अगस्त 2023 में। ठीक है, और इसके तहत 3 कमरों का एक घर जो है झारखंड के लोगों को दिया जाएगा। चलिए, किस वर्ष सिंहभूम को 2 जिलों में डिवाइड किया गया था? सिंहभूम को किस वर्ष 2 जिलों में डिवाइड किया गया था? जल्दी से बताएंगे। सिंहभूम को किस वर्ष जो है 2 जिलों में डिवाइड किया गया था? जल्दी से आप लोग कमेंट करके सही आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका सही आंसर? इसके सही आंसर की बात करेंगे, क्या होगा सही आंसर इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 1990, 1990। देखिए 1990 में क्या हुआ था, आइए समझते हैं। आप लोग सही आंसर जानिए पहले। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1990। देखिए क्या हुआ था, ये आप झारखंड का मैप देख रहे हैं और झारखंड का मैप आप देख रहे हैं रेड वाले कलर पे, और रेड के साथ आपको जो येलो कलर दिख रहा है, ये येलो कलर क्या है? सिंहभूम है। क्या है? सिंहभूम है। ये जो येलो कलर है, ये पूरा येलो कलर को सिंहभूम के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? सिंहभूम के नाम से। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद यहां से एक लाइन दिया गया, यहां पे एक लाइन दिया गया। देखिए इस चीज को ध्यान से देखिए, यहां पे एक लाइन दिया गया और ये हो गया ईस्ट सिंहभूम, ये हो गया वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। और इसकी स्थापना जो है कब की गई? तो 16 जनवरी 1990 में। 16 जनवरी 1990 में सिंहभूम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। अभी सरायकेला खरसावां नहीं आया है, अभी 2 जिला बना, सिंहभूम तोड़कर 2 जिला बना, पर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, 2001 में क्या हुआ? 2001 में यहां पे एक लाइन दिया गया, यहां पे, और 2001 में यहां पे लाइन देने के बाद ये बना सरायकेला खरसावां जिला। ठीक है, तो सरायकेला खरसावां कौन से जिले से अलग होकर बना है? पश्चिमी सिंहभूम से। सरायकेला खरसावां पश्चिमी सिंहभूम का पार्ट था, बाद में एक बाउंड्री खींची गई और 2001 में सरायकेला खरसावां जिले की स्थापना की गई। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है, आइए डिटेल में फिर से बात करते हैं। ये देखिए, ये पहले कुछ इस प्रकार से लाइन मिला, कब मिला? 16 जनवरी 1990 में। ठीक है, 16 जनवरी 1990 में ये लाइन हुआ, और ये जो हुआ ये हो गया ईस्ट सिंहभूम, ये पूरा हो गया वेस्ट सिंहभूम। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम 2 अलग अलग जिला बना कब? तो 1990 में, 16 जनवरी 1990 में। उसके बाद यहां से एक बाउंड्री खींची गई और पश्चिमी सिंहभूम से अलग किया गया, किसे? सरायकेला खरसावां को 2001 में। तो इस तरीके से सरायकेला खरसावां जिले की स्थापना होती है। इसीलिए पूर्वी सिंहभूम चाहे हो पश्चिमी सिंहभूम चाहे हो सरायकेला खरसावां, इस पूरे एरिया को ही सिंहभूम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पूरे एरिया को पहले सिंहभूम के नाम से ही जाना जाता था। चलिए आइए, हाल ही में झारखंड के किस जिले के निवासी डॉक्टर सिप्ती ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलीमंजारो को फतेह किया है? तो माउंट किलीमंजारो को फतेह किया है किन्होंने? डॉक्टर सिप्ती ने। तो डॉक्टर सिप्ती झारखंड के किस जिले की रहने वाली है? और ये शुरू होता है आपका टाइम। क्या होगा इसका सही आंसर? डॉक्टर सिप्ती किस जिले की ये रहने वाली है? तो डॉक्टर सिप्ती की अगर हम लोग बात करें, ये कौन से जिले की रहने वाली है? झारखंड की। जल्दी जल्दी बताएंगे क्या होगा सही आंसर? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, रांची। रांची की रहने वाली है डॉक्टर सिप्ती।
और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलीमंजारो। और माउंट किलीमंजारो पे इन्होंने चढ़ाई को पूरा किया है। ठीक है, माउंट किलीमंजारो की बात करेंगे, 5695 मीटर जो है इसका हाइट है। और ये रांची की रहने वाली हैं डॉक्टर सिप्ती श्रद्धा सिंह, इनका पूरा नाम है। देखिए, डॉक्टर सिप्ती श्रद्धा सिंह इनका पूरा नाम है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलीमंजारो, इसकी हाइट की बात करेंगे 5695 मीटर इसकी हाइट है। और यहां पे चढ़ाई जो है वो पूरा की है। ये है कौन? ये है डॉक्टर सिप्ती श्रद्धा सिंह और ये है माउंट किलीमंजारो। ठीक है, ये जिराफ को नहीं देखना है, जिराफ के पीछे जो माउंट आपको दिख रहा है ये माउंट है किलीमंजारो। और बेसिकली ये क्या है? ये वॉल्केनो था, ज्वालामुखी था। ठीक है, ये ज्वालामुखी था, अब ये मृत ज्वालामुखी है। ठीक है, डेड वॉल्केनो है। ठीक है, तो ये वॉल्केनो था और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलीमंजारो। ठीक है, अब तक झारखंड में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से आंसर दें। अब तक झारखंड में टोटल कितनी बार प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा है? तो झारखंड में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? जल्दी से बताएंगे सही आंसर, जल्दी से बताएंगे। झारखंड में राष्ट्रपति शासन जो है कितनी बार लगा है? तो झारखंड में राष्ट्रपति शासन की अगर बात की जाए, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा 3 बार। क्या होगा? 3 बार, ऑप्शन सी, 3 बार। झारखंड में राष्ट्रपति शासन जो है प्रेसिडेंट रूल 3 बार लगा है। आइए जानते हैं 3 बार कब कब। ये आप देखिए पहली बार, ये आप देखिए दूसरी बार और ये आप देखिए तीसरी बार। रुकिए साइड में अब देखिए साइड में मैं आ गया। अब देखिए आप, पहली बार झारखंड में प्रेसिडेंट रूल 19 जनवरी 2009 को लगती है, जो 29 दिसंबर 2009 तक चलती है। उसके बाद दूसरी बार झारखंड में प्रेसिडेंट रूल कब लगता है? 1 जून 2010 में, और 11 सितंबर 2010 तक झारखंड में प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा हुआ रहता है। तीसरी बार 18 जनवरी 2013 में झारखंड में प्रेसिडेंट रूल लगता है और 12 जुलाई 2013 तक झारखंड में प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा रहता है। तो झारखंड में आपको 3 बार जो है प्रेसिडेंट रूल देखने को मिलेगा। ठीक है, हम लोग डिटेल में अभी प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप समझिए झारखंड में जब जब प्रेसिडेंट रूल लगा है उसके पहले झारखंड में कौन मुख्यमंत्री थे? झारखंड में प्रेसिडेंट रूल लग गया, उसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे और इनके कार्यकाल में पहली बार जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगा है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल जब हटा उस टाइम भी शिबू सोरेन ही झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और इनके कार्यकाल में ही दूसरी बार भी झारखंड में प्रेसिडेंट रूल लग गया। तो झारखंड में जब पहली बार प्रेसिडेंट रूल लगा उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? शिबू सोरेन। झारखंड में जब दूसरी बार प्रेसिडेंट रूल लगा उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? शिबू सोरेन। और झारखंड में जब तीसरी बार प्रेसिडेंट रूल लगा तो उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? अर्जुन मुंडा। ठीक है, तो तीनों को आप लोग याद रखें। ठीक है, अब इन तीनों में सबसे बड़ा प्रेसिडेंट रूल कौन सा रहा है? सबसे ज्यादा दिनों तक कौन सा प्रेसिडेंट रूल लगा है? आइए बात करते हैं। देखिए, पहली बार 2009 में लगा, 19 जनवरी 2009 से लेकर 30 दिसंबर 2009 तक। और ये जो प्रेसिडेंट रूल है ये 345 दिनों का रहा है। कितना? 345 दिनों का। उसके बाद जब दूसरी बार झारखंड में प्रेसिडेंट रूल लगा 1 जून 2010 में, 11 सितंबर 2010 तक प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन झारखंड में देखने को मिलता है, तो 102 दिनों तक रहा। झारखंड में जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन रहा तो 102 दिनों तक। झारखंड में जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा 18 जनवरी, ठीक है, 18 जनवरी 2013 में 12 जुलाई 2013 तक ये रहता है, तो 176 दिनों तक राष्ट्रपति शासन रहता है। तो आप देखकर बताइए कि झारखंड में सबसे ज्यादा किस बार राष्ट्रपति शासन देखने को मिलता है? पहली बार में, दूसरी बार में या फिर तीसरी बार में?
पहली बार में, दूसरी बार में या तीसरी बार में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन कौन से बार में रहा? तो ऑब्वियसली बात है, पहली बार में 345 दिनों का रहा। तो पहली बार में सबसे ज्यादा झारखंड में राष्ट्रपति शासन रहा, सबसे ज्यादा टाइम के लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम के लिए प्रेसिडेंट रूल कब लगा है? पहली बार में। ठीक है, पहली बार शिबू सोरेन मुख्यमंत्री थे, दूसरी बार भी शिबू सोरेन मुख्यमंत्री थे, और तीसरी बार अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे। ठीक है, चलिए, प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? प्रथम नागवंशी राजा जो है वो कौन थे? तो अगर आप झारखंड का इतिहास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि प्रथम नागवंशी राजा जो है वो कौन थे, और प्रथम नागवंशी राजा किस तरीके से बने। मुंडा शासन व्यवस्था का अंत कैसे हुआ? झारखंड में मुंडा शासन व्यवस्था कैसे खत्म हुई? नागवंशियों का शासन झारखंड में कैसे हुआ? अगर झारखंड का इतिहास आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, बहुत ही जल्द हम लोग झारखंड का इतिहास जो है शुरू करेंगे। ठीक है, तो फनी मुकुट रॉय, फनी मुकुट रॉय जो है ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फनी मुकुट रॉय झारखंड में प्रथम नागवंशी राजा थे। ठीक है, चलिए, हाल ही में देवघर जिले में किनके द्वारा इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास किया गया है? जल्दी से बताएंगे सही आंसर। देवघर जिले में किनके द्वारा इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास जो है वो किया गया है? क्या होगा सही आंसर? इफ्को नैनो यूरिया प्लांट, इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का जो शिलान्यास है किनके द्वारा? अमित शाह जी के द्वारा। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा देवघर जिले में इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास किया गया है। झारखंड के देवघर जिले में इफ्को नैनो यूरिया प्लांट जो है वो बन रहा है। तो आप ये देख सकते हैं, इफ्को नैनो यूरिया प्लांट अमित शाह जी के द्वारा देवघर जिले में, कहां पे? देवघर जिले में। ठीक है, झारखंड का ये पहला नैनो यूरिया प्लांट है। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना किस जिले में है? भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना किस जिले में स्थित है? भारत का, पेन गिर गया, सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना किस जिले में स्थित है? और यह शुरू होता है आपका टाइम। भारत में सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना किस जिले में स्थित है? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से बताएंगे सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, बोकारो, सॉरी ऑप्शन ए, बोकारो। ठीक है, ऑप्शन ए, बोकारो। बोकारो में कौन सा प्लांट है? बोकारो में है कौन सा प्लांट? सेल, बोकारो स्टील सिटी, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये आप देख सकते हैं, बोकारो स्टील सिटी, इसे सेल के नाम से भी जाना जाता है। बोकारो स्टील सिटी को सेल के नाम से, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 19, कब बताइए, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1964 में। कहां पे है? बोकारो में है, और बोकारो में सेल है, इसीलिए बोकारो को बोकारो स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भटिंडा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? यह शुरू होता है आपका टाइम। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे, भटिंडा जलप्रपात जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है? भटिंडा वाटरफॉल कहां पे है? भटिंडा वाटरफॉल जल्दी से बताएं, कहां पे है भटिंडा वाटरफॉल? भटिंडा जलप्रपात। तो भटिंडा जलप्रपात की बात करें, कहां पे है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धनबाद में। भटिंडा जलप्रपात कहां पे है? धनबाद में है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धनबाद। भटिंडा जलप्रपात की बात करें, भटिंडा वाटरफॉल की बात करें, तो ये आप भटिंडा वाटरफॉल देख सकते हैं,
और ये कहां पे है, तो ये धनबाद में है। कहां पे, धनबाद में। चलिए ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आशा किरण बारला ने कौन सा पदक प्राप्त किया है। तो मध्य प्रदेश में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था उसमें आशा किरण बारला ने कौन सा पदक जो है वो प्राप्त किया था। तो जल्दी से आप लोग सही आंसर कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से सही आंसर कमेंट करके बता दें क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर। आशा किरण बारला, झारखंड की इंटरनेशनल एथलीट आशा किरण बारला, क्या होगा सही आंसर। ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल। देखिए मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। इसमें झारखंड की इंटरनेशनल एथलीट आशा किरण बारला ने गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त किया था। तो ये आप देख रहे हैं, ये है आशा किरण बारला और इन्होंने मध्य प्रदेश में जो आयोजित किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अगर आप, इनकी एक बहन है, आपको पता है इनकी एक बहन है फ्लोरेंस बारला, उनका नाम है, इनका नाम है आशा किरण बारला और इनकी एक बहन है उनका नाम है फ्लोरेंस बारला। ठीक है, फ्लोरेंस बारला, दोनों दिखने में डिट्टो सेम है। अगर दोनों खड़ी हो जाएं तो आप देखकर नहीं बता पाएंगे कि आशा किरण बारला कौन है और फ्लोरेंस बारला कौन है। एकदम मतलब हम शकल कह सकते हैं, डिट्टो सेम है, सेम डिट्टो सेम है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था 30 से लेकर 11 फरवरी तक, 30 जनवरी से 11 फरवरी तक, और इसमें आशा किरण बारला ने गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त किया था। ठीक है, तो कैसा रहा क्लास, एक बार अच्छे से बता दें कैसा रहा क्लास। और टाइमर आपको अच्छा लगा, नेक्स्ट क्लास से टाइमर को रखा जाए या फिर टाइमर को हटाया जाए, एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं कि ये जो टाइमर का सेक्शन है, टाइमर का जो टाइमर है 30 सेकंड का, उसको अगले क्लास से रखा जाए या फिर टाइमर को हटा दिया जाए। कमेंट करके एक बार आप लोग जरूर बताएं, टाइमर को रखा जाए या फिर टाइमर को हटा दिया जाए। आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और क्लास अगर अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।